जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा, आज कोई चार्ट्स वगैरह को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक आज जो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है वो ये है कि आप PSX में स्टॉक को किस तरीके से पिक कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें स्टॉक को पिक करते वक्त जो है वो आपने देखनी है, कितनी एलोकेशन आपने रखनी है, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करना है, लॉन्ग ग्रोथ के बारे में कैसे सोचना है और ट्रेडिंग में कितने पैसे लगाने हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो पे। मैंने अपना पोर्टफोलियो भी इसी तरीके से जो है वो मैनेज किया हुआ है। तो काफ़ी मेंबर्स की डिमांड भी थी कि एक वीडियो रिकॉर्ड करें और उस पर चीज़ों को समझाएं कि स्टॉक को पिक कैसे करना है, बेचना कब है और डिविडेंड वाले आइटम को किस तरीके से चूज़ करना है, कितनी एलोकेशन रखनी है, क्या चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ इस टर्मिनल के ऊपर। ये टर्मिनल आप लोगों को ब्रोकर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब इस टर्मिनल को काफ़ी लोगों को इस टर्मिनल के बारे में पता होगा और अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक की सिलेक्शन, उसकी किसी भी स्टॉक्स की प्रोफाइल को हम कैसे देखते हैं, मतलब एक इन्वेस्टर के लिए जो डेटा चाहिए होता है उसको हम किस तरीके से जो गैदर करते हैं इस वेबसाइट से। और उम्मीद है कि ये वाली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा। और अगर मज़ा आए, वीडियो देख के कुछ समझें, कुछ सीखें, वीडियो में लाजमी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख लेते हैं, कोई सब्सक्राइबर नहीं है और कोई वीडियो को लाइक नहीं करता। बहरहाल, पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जो हमारे दोस्त यंग है, जो स्टूडेंट हैं और जो हमारी बहनें हैं, वो अपनी वेल्थ बनाना चाहती हैं आगे इन फ्यूचर, तो स्टॉक किस तरीके से चूज़ करना है, इन सारी चीज़ों को हम इस पर कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो पोर्टल है, सबसे पहले इसमें देख लें कि आप KC 100 इंडेक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। KC 30 इंडेक्स है, ये सब सारे टैब है ना। तो जब मैं KC अभी तो फिलवक्त ये जो अच्छा, सबसे पहले ये व्हील समझे आप। ये वीडियो बनाता तो हर कोई है कि आज सेक्टर ये हमारा, जैसे कमर्शियल बैंक ग्रीन है, फर्टिलाइज़र ग्रीन है और एक्सप्लोरेशन ग्रीन है या सीमेंट रेड है, लेकिन ये व्हील को समझाने का जो है वो मैंने आज तक, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें आप लोगों को ये चीज़ समझाया गया हो कि बेसिकली ये व्हील हमें बता क्या रही है। ठीक है, ये जो एक सर्कल बनी हुई है जिसे हम व्हील कहते हैं, ये हमें बता क्या रही है। अच्छा, सबसे पहले KC 100 इंडेक्स है, यहाँ पे आप देखें कि ये KC 100 इंडेक्स लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से KC 30 पे करते हैं तो 30 टॉप 30 कंपनी आ जाएंगी। ठीक हो गया। KMI 30 पे करेंगे तो KMI 30 की जो है वो टॉप 30 कंपनी आ जाएंगी। हम KC 100 इंडेक्स के ऊपर लेट करते हैं। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा जी, तो हम जो है वो KC 100 को लीड करते हैं। अब सबसे पहले इस व्हील को समझने की ज़रूरत है, वो क्यों है। सबसे पहले आप ये देखें कि मैं इस व्हील में जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये व्हील हमें बता क्या रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे पास ये जो कमर्शियल बैंक लिखा हुआ है ना, इस पे जब मैं माउस ओवर करूँगा तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि कमर्शियल बैंक का ये सेक्टर है। और इस पे जो चेंजेस हुई है आज के दिन वो 0.73%। ये जो वाइट कलर का एक मैसेज बॉक्स है, डिस्प्ले बार, ये इसमें आपको बता रहा है कि इस पे क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, वेटेज क्या है, सारी चीज़ें। अब इसको समझिए कि इंडेक्स के पॉइंट कमर्शियल बैंक ने आज 198 पॉइंट ऐड करे हैं। अच्छा, अब ये जो कमर्शियल बैंक है ना, ये जो हमारे पास 100 कंपनी है, KC 100 टॉप 100 कंपनीज है, इसके अंदर जो कमर्शियल बैंक का जो सेक्टर है ना, इसकी वेटेज है 23.83%। मीन डेट, अगर मैं राउंड फिगर में आपको बात करूं कि मतलब 100% में से 25% या आप यूं समझें कि 24% वेटेज सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक ने संभाला हुआ है। अच्छा, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है क्योंकि आगे ये चीज़ें हमारे काम में आएंगी। और वो इसलिए आएंगी जब आप स्टॉक को चूज़ करेंगे पैसिव इनकम के लिए, लॉन्ग ग्रोथ के लिए, डिविडेंड के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होनी है लाजमी कि हम आइटम को जो चूज़ कर रहे हैं, बैंक को जो चूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र में से जो किसी अगर हम आइटम को चूज़ अगर कर रहे हैं तो वो उसके पीछे रीज़न क्या है। सही है ना, हर चीज़ के पीछे रीज़न, लॉजिक
होती है कि भाई अगर आपने कोई आइटम लिया है, क्या सोच कर लिया है, क्या समझ के लिया है, किस माइंडसेट के साथ लिया है, कहाँ पे लेना था, कहाँ उतरना था, A to Z चीज़ कुछ ना कुछ होता है। अब लेट्स एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि हम खाना खाते हैं, रीज़न क्या है, भूख लगती है हमें। पानी पीते हैं, रीज़न क्या है, प्यास लगती है। तो इसी तरीके से कोई भी आइटम को चूज़ करना, सब के पीछे एक लॉजिक होती है। ठीक है। अच्छा जी, कमर्शियल बैंक्स में आप देखें, मैं राउंड फिगर पे बात करूं तो 24% की वेटेज कमर्शियल बैंक ने ली हुई है। इसी तरीके से अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं, ये जो फर्टिलाइज़र का ये जो व्हील है, और फर्टिलाइज़र के ऊपर में अगर मैं अपने बार कर्सर को रखूं, तो आप देखें कि अराउंड 14.6% जो है फर्टिलाइज़र ने लिया हुआ है। तो 14.6% फर्टिलाइज़र ने और 24% जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि लेट सपोज कि 24% कमर्शियल बैंक, 14% जो है फर्टिलाइज़र, तो हमारे पास कितने हो गए, 38% यहीं पे ही वेटेज एंड हो गई है। दो सेक्टर ने वेटेज ली हुई है। अच्छा, तीसरी वेटेज की अगर मैं बात करूं, और जिसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, जिसमें आपका मार्ली, OGDC, PPL और POL आता है, तो इसने कितनी वेटेज ली हुई है, ऑलमोस्ट 13.56%। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर में 13.56% ऐड कर लेता हूँ, तो देखें 51%, मतलब KSE 100 इंडेक्स की जो वेटेज है, उसमें से 25% बैंक ने ले लिया है, 14% जो है वो फर्टिलाइज़र ने ले लिया है, और 14%, यस, आप करेंगे 13.5% ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने ले लिया है। मकसद ये कि सिर्फ ये जो तीन सेक्टर है, 50% जो है KC 100 इंडेक्स की वेटेज तो सिर्फ इन तीन सेक्टर के पास है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं सीमेंट में। सीमेंट में आप आ जाएं तो 7.5%, अगर मैं लगभग लगाऊं, कैलकुलेटर में ऐड करूं, तो 7.5%, तो 59% हो गया सीमेंट में। सीमेंट की जो वेटेज है टोटल, वो 7.2% है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सिर्फ अभी जो है वो एंग्रो की वजह से आ रहा है, बाद में ये हट जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट आप समझिए कि 6.5%। इसके अलावा पावर के अंदर 5.2% वेटेज, और टेक्नोलॉजी के अंदर 4.5%, और देन जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अराउंड 4%। तो आप देखें कि ये जो व्हील है, सबसे ज़्यादा वेटेज कमर्शियल बैंक, देन फर्टिलाइज़र, देन एक्सप्लोरेशन, देन सीमेंट, एंड देन इन्वेस्टमेंट। आप इसको फर्टिलाइज़र कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ के पावर, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है मार्केटिंग। असल जो वेटेज है इन तीन सेक्टर के बाद, एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइज़र, कमर्शियल बैंक के बाद, जो लीड कर रहे हैं हमारे पास सीमेंट है, पावर है, अच्छा जो सिम सॉरी, सीमेंट है, पावर है, पावर के बाद जो है वो मार्केटिंग है। तो मेन वेटेज इन तीन सेक्टर के बाद इन्होंने वेटेज संभाला हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तो आप देखें कि ऑटोमोबाइल असेंबलर है, फार्मास्यूटिकल है, फूड एंड पर्सनल केयर, उसके बाद ये छोटे 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 इन्होंने वेटेज लिया हुआ है। लेकिन ये आपको दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि इस व्हील को आप समझ सकें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब हम आइटम सिलेक्शन के ऊपर चलेंगे ना, कि हमने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर कौन से स्टॉक रखने हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है बिहाइंड द लॉजिक, सारी चीज़ें तो हमारे पास ये काम में आएंगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ को आप ये समझ लें, लेट मी शो यू। अच्छा जी, लेट मी शो यू कि ये तो आपको व्हील समझ में आ गई होगी कि व्हील का जो बेसिक मकसद है दिखाने का आप लोगों को क्या है। वेटेज आप देखें, बैंक, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, ऑलमोस्ट आप फर्टिलाइज़र ले लें, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, एंड देन मार्केटिंग। ठीक है। अब इस पे समझने वाली बात ये है कि अगर हमने, लेट सपोज कि अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो देखिए मार्केट में जब भी आप काम करें ना, किसी भी बिज़नेस को आप चूज़ करें, तो हमेशा उसकी वेटेज देखें कि मार्केट में उसकी वेटेज क्या है। ठीक हो गया। लेट सपोज कि अगर किसी के पास एक चाइना की जो है वो कार है, और किसी के पास मैं बोलूँ कि भाईजान होंडा की कार है, तो वेटेज किसकी ज़्यादा है, डिमांड किसकी ज़्यादा होगी। अब लाजमी सी बात है, आप कहेंगे कि भाई होंडा की होगी, चाइना की वैसी कोई डिमांड नहीं होगी।
तो ये जो हमारे पास इतना सा जो ये जो व्हील बना हुआ है ना, यहाँ से लेके ये व्हील, इसमें सारे चिल्लड़ ऐड हुए हैं। नंबर 1 हमारे पास ये है, नंबर 2 हमारे पास ये है, नंबर 3 हमारे पास एक्सप्लोरेशन है, 4 सीमेंट है, आप 5 जो है वो पावर ले लें, उसके बाद देन जो है वो आप टेक्नोलॉजी, एंड देन आप मार्केटिंग ले सकते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग ख़राब है, इग्नोर करिएगा, समझाने के लिए सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रीज़न है इस सेक्टर के ऊपर। अब लेट्स एज्यूम कि मार्केट जब भी परफॉर्म करेगी, इंडेक्स के जब भी पॉइंट बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करेगा, हेवी वेटेज है ये। मार्केट जब अच्छी चलेगी, देखें मार्केट अच्छी, और किसी भी बिजनेस को अच्छा रन करने के लिए ये जो KC 100 का इंडेक्स का व्हील है ना, हमारे पास वेटेज इसकी ज़्यादा है। और बड़े जो इदारे होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो फंड्स मैनेजर होते हैं, इंश्योरेंस होती है, फॉरेन होते हैं, XYZ जो इदारे होते हैं ना, वो हमेशा पंप बड़े आइटम को करते हैं। और दूसरी चीज़ के ये जो बड़े बड़े वेटेज हैं, इस पे बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने अपनी होल्डिंग ली हुई है। मतलब एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के पास अच्छे खासे जो है वो UBL के, MCB के, मिज़ान के, फर्टिलाइज़र में से FFC आप ले लें, ईफड ले लें, इनके शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इन्होंने इंडेक्स को संभाला हुआ है। मकसद ये है कि 3-4 पैरों में से 3 पैर तो सिर्फ इन्हीं के ही हैं। यहाँ तक के ये जो इतने सा है हमारे पास, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पावर, इन्हीं के ही हैं 3 पैर, बाकी एक पैर इसके ऊपर है। अब ये कभी चल गया तो चल गया, ना चला तो अल्लाह राह पे। एक ये चीज़ है। तो ये व्हील, उम्मीद है कि ये जो व्हील बनी हुई है और वेटेज इस पे दिया गया है, ये समझ में आ गया होगा। अब जाहिर बात है कि छोटे मोटे जब आइटम चलते तो इंडेक्स पे पॉइंट इतने ऐड नहीं होते, लेकिन जिस दिन कमर्शियल बैंक चलेगा, लास्ट जब 1,20,000 के ऊपर लेकर जाना था, बल्कि आई थिंक 1 लाख के ऊपर जब इंडेक्स को लेकर जाना था, तो उस दिन शायद आपको याद होगा कि कमर्शियल बैंक्स को पंप कर दिया गया था। तो जब ये हेवी वेटेज जो 25% इंडेक्स की वेटेज जिसने कमर्शियल बैंक ने ली हुई है, जब इसके अंदर बाइंग आ जाएगी तो इंडेक्स का वेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फर्टिलाइज़र में बाइंग आ जाएगी तो इसका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक्सप्लोरेशन में बाइंग आएगी, वेटेज बढ़ जाएगा। तो ये जो छोटे शेयर होते हैं ना, ये बरसाती हैं, समझ लें कि ये चल गए तो चल गए, नहीं चले तो वही वाली बात जो भी मैंने आपसे कही, अल्लाह राह पे। तो उम्मीद है कि ये जो व्हील का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे जो चलते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है। उससे पहले हमने आइटम्स की सिलेक्शन कैसे करनी है। लेट मी शो यू कि जब आप यहाँ पे सर्च बार पे मैं ये करता हूँ, लेट सपोज के जो हेवी वेटेज है मैंने UBL ले लिया, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ UBL। जब मैंने UBL पे क्लिक किया, ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, आइटम्स को दिखाने से पहले, आइटम्स की तरफ अप्रोच करने से पहले, सबसे पहले हम एक एक्सेल की एक चार्ट पर आते हैं, और इस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा पर्सनली पोर्टफोलियो है ना, वो इन 12 आइटम के ऊपर बना हुआ है। ठीक हो गया। पहले 10 था, 10 आइटम जो है वो मेरे पास होल्डिंग थी। अब मैंने जो है वो 2 आइटम को बढ़ाया। आप चाहें तो 10 आइटम रख सकते हैं, और आप ना चाहें तो आप 12 भी रख सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है और ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए कि टोटल कैपिटल 100%। परसेंटेज, ये वाला जो कॉलम है परसेंटेज का है। ये यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग इन्वेस्ट, ग्रोथ, पैसिव इनकम, डिविडेंड। देखें पैसिव इनकम जो होती है ना, वो ये होती है कि आपने डिविडेंड वाले आइटम को लिया, ठीक है, हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड जो है वो आपके अकाउंट में टक क्रेडिट हो रहा है। ये एक पैसिव इनकम है। लॉन्ग ग्रोथ वो होती है जो आपने एक अच्छे रेट पे लिया, आपको लगता है कि भाई ये कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, और इसके अंदर एक जो है वो समझ लें कि बड़ी लंबी ग्रोथ है इसके अंदर, ये हमें एक अच्छा खासा पैसा 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल में दे के जाएगी। प्लस ये कि ग्रोथ भी अच्छी होती है उसके अंदर, सम टाइम वो डिविडेंड भी दे देती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर जब हम एक कंपनी को चूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हमने सबसे पहले उसकी वेटेज देखनी है कि भाई एक आइटम जिसके ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं 10 साल के लिए, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है।
अब जैसे मैंने पीपीएल यहाँ पे सेलेक्ट किया, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। पीपीएल, पीपीएल पे मैंने इन्वेस्टमेंट टाइप क्या रखा है, ग्रोथ, ये ग्रोथ वाला आइटम है। ओजीडीसी पे क्या है, ग्रोथ वाला आइटम है ये। पीओएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, डिविडेंड एंड ग्रोथ, ये डिविडेंड भी देता है और ग्रोथ भी है इसके अंदर। पीएसओ ग्रोथ वाला आइटम है। सुई नॉर्दर्न ग्रोथ वाला आइटम है। यूबीएल, मीज़ान, एमसीबी, 3 बैंकों के शेयर हैं और ये डिविडेंड और ग्रोथ दोनों इसके अंदर है। ठीक हो गया। ईफर्ट डिविडेंड ग्रोथ, हब पावर डिविडेंड ग्रोथ, एटीआरएल ग्रोथ और एयरलिंक ग्रोथ। अच्छा, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को आप समझे कि पीपीएल ना, मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रोथ, लेकिन ये सम टाइम डिविडेंड भी देता है। लेकिन किसी दिन किसी टाइम अगर ना दे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने इसको लिया किसके लिए, ग्रोथ के लिए लिया। ओजीडीसी सेम प्रोसीजर है, ओजीडीसी का भी सम टाइम किसी क्वार्टर डिविडेंड दे देता है, किसी टाइम ना भी दे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको ग्रोथ के लिए ले रहे हैं। लेकिन जो पीओएल है, ऑयल फील्ड्स, यूबीएल, ये जो बैंकों और फर्टिलाइजर के सेक्टर हैं, ये क्या है, हमारे पास डिविडेंड वाले हैं और ग्रोथ वाले। तो हम जो अपनी पोर्टफोलियो की एलोकेशन है, स्टॉक्स की एलोकेशन है, सबसे पहले तो आप एक ये चीज़ समझ लें कि ये जो आइटम मैंने पिक किया है वो क्यों पिक किया है, कि जब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जब हम इंडेक्स ओवरव्यू पे आते हैं तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को क्या चीज़ समझाई कि कमर्शियल बैंक जो कि हमने अब पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है ऑलरेडी। नंबर 2, फर्टिलाइज़र हेवी वेटेज पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास है। ठीक है। एक्सप्लोरेशन, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन। ठीक है। सीमेंट को हमने क्यों नहीं लिया, अब यहाँ पे रीज़न है सीमेंट। अच्छा, सीमेंट को हमने इसलिए नहीं लिया है कि सीमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसको हम एज अ ट्रेडिंग, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं, लेकिन इस सेक्टर के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग ग्रोथ या फिर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। इस पे होता है क्या है कि गर्मियों का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, कभी प्रोडक्शन कम होती है, कभी इनकी जो है वो कैपेसिटी कम होती है। तो इस तरीके के मामला इस सेक्टर के साथ स्टील और सीमेंट में चल रहे होते हैं। बैंकों के अंदर ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं है। बैंक जो कमाते हैं डिविडेंड की सूरत में और आइटम जब ग्रोथ होते हैं कैपिटल गेन की सूरत में आपको दे जाते हैं। सेम प्रोसीजर फर्टिलाइज़र का भी है। एक्सप्लोरेशन के अंदर ग्रोथ वाले स्टॉक हैं, सही है, एक्सप्लोर करना ही करना इनको। सीमेंट को अभी रीज़न आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर बहुत जो है वो फ्लक्चुएशन होती है। पावर में से हब पावर, आपको पता है जान है सबकी, बहुत ज़बरदस्त है। फिल वक्त थोड़ा सा जो है वो बेचारा परेशानी का सामना है इसे, लेकिन इंशाल्लाह ये भी हल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में एयरलिंक हमने लिया, जिस तरीके से देखा कि एयरलिंक जो है वो आगे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर रही है, प्रोजेक्ट उसको मिल रहे हैं, डिविडेंड भी प्लस वो दे रहा है। आई थिंक वो कि उसने लास्ट क्वार्टर भी डिविडेंड दिया था, गेन भी उसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। तो एयरलिंक को हमने इसलिए चूज़ किया। एंड देन मार्केटिंग में हमने पीएसओ और एसएनजीपी को चूज़ किया है। उसकी रीज़न क्या है कि ग्रोथ वाले हैं। तो आपने देखा कि स्टॉक्स को हमने क्यों चूज़ किया है इन आइटम को, क्योंकि ये मार्केट पे हेवी वेटेज है। जब भी इंडेक्स बढ़ेगी हमारे जो आइटम है, ये जो हमने बाइंग करी है, ये ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ठीक है। इसमें आप चाहें तो फार्मास्यूटिकल को ले सकते हैं, ना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। मैं अगर पर्सनली अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं फार्मास्यूटिकल को नहीं लूँगा। इसकी वजह क्या है कि फार्मास्यूटिकल हमारे इस वाले जोन में आता है। लेट मी शो यू कि इस वाले जोन के अंदर आता है। ये जब चल गया तो चल गया, ना चला तो पैसे पार्क हो गए। ठीक है। फार्मास्यूटिकल को हम, और ये जो छोटे मोटे जैसे सीमेंट हो गया और बाकी इस वाले जोन को हम एज अ ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। वो पोर्टफोलियो में कैसे लेना वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ, ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ और ग्रोथ, ये आइटम को ले लिया हमने, हेवी वेटेज को ले लिया। रीज़न आपको समझ में आ गई होगी कि ये व्हील समझाने का मकसद क्या था। और यहाँ पे जब हमने आइटम को, अच्छा सबसे पहली चीज़ कि इस चीज़ को भी समझें कि आपने आइटम रखना ही कम है। कोई ये नहीं कि आपने 30-30, 40-40, 60-60 आइटम उठा के रख लिए, बस भर लिया पोर्टफोलियो, इस तरीके से नहीं। ये जो आइटम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर, इंडेक्स के अंदर इनकी जो वेटेज है, इनका जो सेक्टर है वो हेवी वेटेज है। 25-25, 16-16, 17-17%, 15% एक एक सेक्टर ने लीड किया हुआ है।
ये वेटेज समझ में आ रही है आपको कि वजह क्या थी? ये बताने की कि जो वेटेज है इंडेक्स के ऊपर वो क्यों है, और वेटेज को देखते हुए हमने अपने पोर्टफोलियो पे ऐड किया। अब लेट सपोज कि हम यहाँ से इतने सारे आइटम अपने पोर्टफोलियो में भर लिए हैं और पता चला कि भाई मार्केट बढ़ रही है, ये जो बड़े आइटम है, अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आइटम है, ये बढ़ रहे हैं, और हमने इसको जो है वो 5 साल के लिए इस वाले जोन को हमने लेके अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। तो रीज़न तो मज़े की बात नहीं है ना ये। आपने फिर क्या चूज़ किया? मकसद ये है कि ये 25% के अंदर ये सब भर गए कचरे, और 75% के अंदर सिर्फ आपके 4 सेक्टर आ रहे हैं, बैंक, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोरेशन, पावर, और थोड़ा सा आप समझे कि टेक्नोलॉजी और सीमेंट आ रहा है। और बाकी 25% के अंदर असेंबलर, फार्मा, और मतलब मुझे तो खुद भी नहीं पता क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं। लेट मी शो यू। ऑटोमोबाइल, फार्मा, पर्सनल केयर, टेक्सटाइल, रिफाइनरी। रिफाइनरी को हमने सिर्फ ग्रोथ वाला आइटम लिया, अटक रिफाइनरी, ठीक है। आप पीआरएल भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अपने लिए चूज़ किया वो आपको मैं बता रहा हूँ। केमिकल, इंजीनियरिंग, लेदर, और मतलब कि चूरन, सारे चूरन, आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो चूरन पड़े हुए इधर, ठीक है। आप आइटम ये चूज़ करें, यूबीएल, बैंकों के अगर आप देखें। अच्छा, नॉन शरिया और शरिया की बात आ जाती है, तो मैं तो इस चीज़ से थोड़ा सा मैं हट के काम करता हूँ। मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करता हूँ कि शरिया है या नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है, बहरहाल इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ, डिस्कस नहीं करता हूँ। आप अपने हिसाब से अगर आप शरिया में करते हैं तो आप मीज़ान को चूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप ये कि इस पोर्टफोलियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो आइटम लेने का मकसद था वो ये था कि हेवी वेटेज हमने अपने पास चूज़ किया। उम्मीद है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं इस थोड़ा सा जो है वो एक्सेल की शीट पे। लेट मी शो यू कि मेरे पास 50 लाख रुपए का अकाउंट है। यहाँ पर मैंने किया, लेट मी शो यू, 5 मिलियन। ये मेरे पास आ गई 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँ। यहाँ पर मैंने ये किया है कि लेट, एक मिनट, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं अपने 50 लाख का, अभी देखिए मेरे पास बैलेंस कितना है, 100% कैश है। अब इसको एलोकेट करना है मुझे। मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर 15% का रिस्क ले सकता हूँ, जो कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूँगा या ट्रेडिंग करूँगा। और किन सेक्टरों में करूँगा ये मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि सीमेंट हो गई, इसके अलावा जो चूरन है इनके ऊपर सही है, इनके ऊपर मैं करूँगा। सही है, बार बार चूरन का लफ्ज़ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चल गए तो चल गए, नहीं चले तो बस अल्लाह राह पे। तो हम अपने टोटल पोर्टफोलियो की जो वेटेज है उसका 15% हम अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पे लगाएंगे। अल्लाह ना करे अगर लॉस भी होता है तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो का जो 15% का हिस्सा है उसमें से हमें थोड़ा सा लॉस होगा। ठीक हो गया। 15% यानी कि 7.5 लाख के ऊपर हम ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग ग्रोथ के लिए आपने जो हमेशा लगानी है वो लगानी है 20%, या 25 आप कर सकते हैं। मैंने जो एलोकेट किया हुआ है वो किया हुआ है मैंने 20%। ठीक हो गया। 15% शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हो गया, और अच्छा जी, 15% तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हो गया। 20% लॉन्ग इन्वेस्ट ग्रोथ, जो ग्रोथ वाले जैसे पीपीएल, ओजीडीसी, देन पीएसओ, एसएनजीपी, एटीआरएल और एयरलिंक वगैरह, ये जो लॉन्ग ग्रोथ वाले हैं इसके ऊपर हम 20% वेटेज लेंगे। ठीक हो गया। पैसिव इनकम के लिए हम जो 65% हमारे पास परसेंट बचते हैं, 65%, 50 लाख का जो 65% है वो हम लेंगे पैसिव इनकम। वो हम इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे और हमारे अकाउंट में क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड क्रेडिट होता रहेगा। ये कहलाती है पैसिव इनकम, कि आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और क्वार्टर टू क्वार्टर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस जो परसेंटेज बचा है वो 65% है, तो हम 65% यहाँ पर, मतलब 65% का जो है 32,50,000 रुपया हम पैसिव इनकम के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग ग्रोथ के लिए हम 20%, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा जी, और जो 65% है, 32,50,000 रुपया, ये हम पैसिव इनकम के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास यहाँ से अच्छी जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहे।
15% से हम ट्रेडिंग कर लेंगे और लॉन्ग ग्रोथ के लिए 10 लाख रुपए 20% हम अपने पास जो है वो एलोकेट करेंगे। अच्छा, ये मैंने कुछ फार्मूला यहाँ पे लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है वो एक फार्मूला प्लेस किया हुआ है। और वो क्यों किया हुआ है, लेट सपोज के हमने यहाँ पे ग्रोथ वाले जो स्टॉक है वो 6 लिए हैं, डिविडेंड और ग्रोथ वाले स्टॉक हमने 6 लिए हैं। टोटल हमारे पास 12 आइटम की जो है वो पोर्टफोलियो है, जिसमें से 6 ग्रोथ वाले हैं और 6 डिविडेंड प्लस ग्रोथ वाले हैं। ठीक है। अब ये जो पैसिव इनकम है उसके ऊपर हम 65% एलोकेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास POL है, हम अपने 65% में से 11% वेटेज मतलब कि 5,41,000 रुपये POL को देंगे। उसके बाद 11% UBL बैंक एंड 11% मिज़ान बैंक, MCB, ईफर्ट और हब पावर। ठीक हो गया, इनको हम देंगे। लेट मी चेक कि मैंने शायद इस पे FFC नहीं ऐड किया। बहरहाल आप इस पे FFC ऐड कर लीजिएगा। अभी मैंने इस पे देखा कि FFC मैंने ऐड नहीं किया, तो ये बल्कि ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं MCB नहीं, मैं 2 बैंक को लेता हूँ और यहाँ पे मैं FFC कर लेता हूँ। सही है, ये लें FFC। ये हो गया आपका टोटल 12 आइटम का पोर्टफोलियो। तो डिविडेंड वाले आइटम के ऊपर आपने 65% जो इन्वेस्ट किया था उसका 11% एलोकेट कर दिया, और जो ग्रोथ वाले थे उसके ऊपर 3% आपने 6 आइटम के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी आ रही होंगी, तो आपके पास ये जो टोटल है 85% का आपका पोर्टफोलियो बन गया और 42,50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपकी पोर्टफोलियो के ऊपर हो गई, जिसमें से आपको पैसिव इनकम डिविडेंड वाले 65% 32,50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और लॉन्ग ग्रोथ वाले आपने 20% इन्वेस्ट किया हुआ। अब आपके पास बचता है जो 15%, 7.5 लाख रुपये। इससे आप करते हैं ट्रेडिंग, जो कि मैं आप लोगों को अपने प्रीमियम या फिर फ्री कम्युनिटी के ऊपर आइटम दिलाता हूँ टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंगली, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली वो 15% से है। तो इस स्टाइल को मैं करता हूँ फॉलो। तो उम्मीद है कि ये वाला जो स्टाइल है, कॉन्सेप्ट है कि अपने पोर्टफोलियो के ऊपर कितने आइटम को रखना है, कितनी एलोकेशन देनी है। अच्छा, इसको जो मैंने 65% की एलोकेशन दी है ना डिविडेंड को, कि इन केस लॉन्ग ग्रोथ वाले में अगर कोई वक्ती परेशानी भी हो जाती है, तो मेरे जो 20% है 50 लाख का, 10 लाख रुपया 20% है, इस पे मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे अगर ये क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड नहीं भी देगा तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं 10 साल के बाद इसे देख लूँगा। लेकिन जो पैसिव इनकम है 65% एलोकेट करने की वजह यह है कि हर क्वार्टर टू क्वार्टर हमारे अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट होता रहे और हम उस डिविडेंड को इंजॉय करते रहें या फिर डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते रहें। ये जो स्टाइल है वो आपके ऊपर है कि आप किस स्टाइल को फॉलो करते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड इंजॉय करना चाहते हैं, इंजॉय कर लें। री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, री इन्वेस्ट कर दें। मैं बताऊं तो मैं क्या करता हूं, लेट सपोज के 4 महीने के बाद 1 लाख रुपए का टोटल 1 लाख रुपए का डिविडेंड मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। 45% इंजॉय करता हूँ, 65% सॉरी 55% री इन्वेस्ट करता हूँ। ये मैं करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। आप लोग चाहे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, पूरा डिविडेंड इंजॉय कर सकते हैं। ये एलोकेशन हो गई, ये आइटम की सिलेक्शन हो गई। अब आप समझें कि मैंने आपको ये जो आइटम है क्यों बताया, किस लिए बताया, एलोकेशन क्यों बताई, कि 65% हमने जो है वो डिविडेंड वाले पे क्यों रखा है, 20% लॉन्ग ग्रोथ पे क्यों रखा है, कि अगर वक्ती तौर पे लॉन्ग ग्रोथ हमारे काम ना करें, कोई ऐसे मामलात हों और अगर हमें वो डिविडेंड भी ना दे रहा हो, तो हमारा जो 20% है वो चल रहा हो, लॉन्ग टाइम है, 5 साल 8 साल भूल जाऊंगा मैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 15% से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, टोटल 15% के ऊपर, 15% की अमाउंट के ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूँ। 65% को मैंने सेव कर दिया भाई, मतलब मैं ना भी, मैं पूरा दिन अगर सो भी रहा हूँ, मैं कहीं और कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये जो 65% मेरी इन्वेस्टमेंट है पैसिव इनकम वाली, वो डिविडेंड की सूरत में क्वार्टर टू क्वार्टर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रही होगी। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो वेटेज कम कर लें, यहाँ पे आप 15% जो है वो इसको कर लें और 70% पैसिव इनकम को कर लें। तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके ये शीट ले सकते हैं। लेट सपोज के किसी का हो सकता है भाई यहाँ पे 10 लाख रुपए का अकाउंट हो, सॉरी यहाँ पे मैं बल्कि लाख रुपए कर लेते हैं। आप 15,000 रुपये से ट्रेडिंग कर लें, 15,000 रुपये लॉन्ग ग्रोथ के लिए लगा दें, 70,000 रुपये आप पैसिव इनकम के ऊपर लगा दें, 2,500 रुपये का PPL आप ले लें, 2,500 रुपये की OGDC ले लें, 11,667 का POL ले लें,
2,500 की आप PSO, 2,500 का SNGP, 11,667 की UBL, मीज़ान, FFC, XYZ। आप यहाँ पे जो है वो आइटम को ऐड कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। एलोकेशन, आपको डिविडेंड आता रहेगा, ग्रोथ में भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, 15,000 से आप ट्रेडिंग करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जो कैपिटल आपके पास है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। किसी के पास 10 लाख का है तो 25-25 हज़ार रुपये वो लॉन्ग ग्रोथ के ऊपर लगा दे, 15%। 7 लाख से वो पैसिव इनकम पे इन्वेस्ट करे, 1.5 लाख से ट्रेडिंग करे। अब आपके पास जितनी कैपिटल है, किसी के पास करोड़ रुपए है तो अब यहाँ पे आप जो है वो करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। एलोकेशन अपने हिसाब से आप कर लें। तो ये चीज़ था आप लोगों को समझाने का तरीक़ेकार। अब आइटम की सिलेक्शन भी बताई कि आइटम को, इस आइटम को मैंने क्यों लिया PPL OGDC, व्हाट इज़ द रीज़न। इस वेटेज की वजह से, क्योंकि हमारे सामने एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट के अंदर इन आइटमों की वेटेज ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा रखा हुआ है, और ट्रेडिंग भी इसके अंदर अच्छी होती है, इदारों के पास भी है। मकसद ये है कि जब भी मार्केट बुल रन में होगी हमारे जो आइटम है वो चलेंगे, डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं कि किसी भी कंपनी की प्रोफाइल, और जो इन्वेस्टर, हम क्या है, इन्वेस्टर हैं, हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, तो हमारे लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है। लेट मी शो यू कि यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमारे पास है PPL, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ PPL। मैंने यहाँ पे सर्च किया PPL। अच्छा जी, देखें PPL आपके पास आ गया, तो यहाँ पे आप इसके टैग देख सकते हैं कि ये KSE 100 पे लिस्टेड है, KMI 30 पे लिस्टेड है, KMI ऑल, KSE 100, 30। इसके अलावा जो जो टैग हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर इस पोर्टल पे लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई डेटा प्रोवाइड किया गया उसे आप देख सकते हैं, लेकिन जो असल जो देखने का है जाविया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम आएंगे, सबसे पहले कंपनी की ये ओवरव्यू आ गई। ओवरव्यू के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल के, अब देखें मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोफाइल हम चेक करेंगे। PPL का प्रोफाइल जब हमने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर इसकी फ्री फ्लोट, पर शेयर वैल्यू, XYZ सारी चीज़ें आ गई। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ है देखने की हमारे लिए, सबसे पहले कि भाईजान कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या है, कैटेगराइज ऑफ शेयर्स होल्डर के इस PPL के शेयर्स किसने किसने लिए हुए। लेट मी शो यू कि यहाँ पे अगर आप समझें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी। एसोसिएटेड कंपनीज 7.4%, 41% शेयर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 67.51% शेयर है, ठीक हो गया। इसके अलावा बैंक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2.93% है। इंश्योरेंस के पास 1.71, म्यूचुअल फंड के पास 4.12, ये शेयर्स पड़े हुए, ठीक हो गया। फॉरेन कंपनीज के पास 2.98 और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास 3.8। आप देख रहे हैं कि PPL किन किन बंदों के पास पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। ये मैं आपको एक कंपनी की प्रोफाइल देखना बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन इन लोगों के पास ये शेयर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर कर आएंगे तो इसके साथ आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटेड कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टीज। तो इसके साथ कौन कौन ऐड हैं, एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी हैं, रिलेटेड पार्टीज कौन सी है, वो यहाँ पे आपको इस जगह के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, लेट मी शो यू सेकंड प्रोफाइल जिसका नाम है PPL आपने देख लिया, OGDC आप देख लीजिएगा, POL PSO, मैं UBL को दिखाता हूँ, ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल हम देखने का जाविया वो देखते हैं कि UBL को हम कैसे देखते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ UBL, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन ये आप लोगों के काम आएगी, ठीक है, जो देखने वाले लोग हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें KC 100 पे UBL बैंक है, KC 100 के ऊपर आता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आता है, KC 100 के ऊपर भी आता है, KC 30 पे भी आता है, PSX DIF 20 के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे आपने एक तरीके से यहाँ पे आपने ये चीज़ें देख ली। उसके बाद जो हमारा काम था, मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी की प्रोफाइल आपने देखनी है। कंपनी की आप प्रोफाइल पे आपने टैब, ये जो टैब है हमारे पास प्रोफाइल का, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक हो गया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने देखा कि भाई फ्री फ्लोट 40% है, शेयर्स भी हैं। उसके बाद जब आप शेयर्स होल्डर की कैटेगरीज को अगर आप देखें, कैटेगराइज को आप देखें, एसोसिएटेड कंपनीज के पास, बैंक्स के पास 3.46% है, मुदारबा फंड्स के पास, इंश्योरेंस के पास, ये देखें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किन किन लोगों ने लिया हुआ है। लोकल के पास कितना है, फॉरेन के पास कितना है, यहाँ पे देखें फॉरेन बता रहा है, लोकल बता रहा है। गवर्नमेंट ओन
इंटिटीज़ के ऊपर क्या चीज़ें हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या क्या है। फॉरेन कंपनीज के बाद सबसे हेवी वेटेज पे जो है वो 58.92 अराउंड आप 60% बोले कि यूबीएल फॉरेन के पास पड़ा हुआ है, फॉरेन कंपनीज के पास। मकसद फॉरेन गोरे, गोरे पता है ना, गोरे कोरे और गोरे, उनके पास पड़ा हुआ है यूबीएल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर एसोसिएटेड कंपनीज और पार्टीज देखें कि इनके साथ ये काम करती है, तो बेस्ट वे सीमेंट, बेस्ट वे होल्डिंग, आप देख रहे हैं कंपनी की प्रोफाइल हम किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं कि कंपनी किन पार्टियों के साथ काम कर रही है, क्या कर रही है। लेट मी शो यू अनदर प्रोफाइल। अभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड पे आए, नीचे हमने स्क्रॉल किया, प्रोफाइल पे आए, प्रोफाइल के टैब पे आए। यहाँ पर हमने वही चीज़ देखा कि भाई एसोसिएटेड कंपनीज़ के पास 52% जो है वो शेयर्स हैं। इसके अलावा लोकल के पास 18 हैं, इंश्योरेंस के पास ऑलमोस्ट 9% है, एफएफसी, ये आई थिंक मैंने क्या खोला हुआ है, लेट मी चेक। पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जी ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अदर के पास 31% है, फॉरेन कंपनीज के पास 5.42% है। यूबीएल देख रहे थे, फॉरेन कंपनीज के पास कितनी थी, अराउंड 60%, 60% फॉरेन के पास थी। यहाँ पे पीओएल 6% है। आप मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि फॉरेन ने किन आइटम को कितनी होल्डिंग ली हुई है, ये चीज़। रिलेटेड पार्टीज में आएंगे तो दी अटक ऑयल कंपनी, सही है, ले ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, इनके साथ ये काम करती है। आप देख रहे हैं कंपनी की प्रोफाइल हम किस तरीके से चेक कर रहे हैं। लेट मी शो यू अनदर, एफएफसी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एफएफसी, ठीक है। अच्छा अब एफएफसी पे हम अपना इन्वेस्टर वाला पोर्टल भी देख लेंगे ना इस पे, कि एफएफसी का क्या रुझान है। एफएफसी के टैग्स आप देख लें, ये कहाँ कहाँ पे जो है वो लिस्टेड है, KC 100 30 इसके ऊपर। प्रोफाइल पर आए, कंपनी की प्रोफाइल पे आप यहाँ पे देखें कि एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग रिलेटेड पार्टीज 44%, बैंक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 7.3%, 24% लोकल के पास, फॉरेन के पास ऑलमोस्ट 4%, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं 11.5% पड़ा हुआ है। एसोसिएटेड कंपनीज पार्टीज, फौजी फाउंडेशन, सॉरी, एसोसिएटेड कंपनी, फौजी फाउंडेशन, रिलेटेड पार्टीज, कमेटी ऑफ एडमिन फौजी फाउंडेशन, ब्रोकरेज हाउस, जिस पे बहरहाल छोड़ें, ये बात लीक आउट हो जाएगी। तो फौजी फाउंडेशन ब्रोकर हाउस के पास आप देख रहे हैं कि इसके साथ पार्टियां कौन कौन सी हैं। लेट मी शो यू वन मोर, एयरलिंक को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एयरलिंक, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को कंपनी की एक प्रोफाइल देखना बता रहा हूँ। अच्छा अब एयरलिंक पे हम इन्वेस्टर वाला पोर्टल भी देख लेंगे, क्योंकि हमने 4-5 जो है वो आइटम ऐड कर लिया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेट मी शो यू, प्रोफाइल पे आए, यहाँ पर हमने देखा, अच्छा इसका डेटा फिलवर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे किसी किसी का जो है वो अवेलेबल नहीं है एयरलिंक का ना, तो एयरलिंक को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा इसके साथ एयरलिंक के साथ आप यहाँ पे जो है वो शेयर्स होल्डिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है वो आपको दूसरे वाले वेबसाइट से रिसर्च करनी पड़े। तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं और एसोसिएटेड कंपनीज़ को हम चेक कर लेते हैं। आप एसोसिएटेड कंपनीज़ को आप देखें कि बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक, एयरलिंक कम्युनिकेशन, कनाडा, और जो इसके ये नाम है आप ये पढ़ लीजिएगा, तो दुबई बेस्ड जो है, आप देखें कि इनकी पार्टीज़ कैसी कैसी हैं। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा मैं ऐड करूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं कि BAHL बैंक अल हबीब, बैंक अल हबीब का अगर आप प्रोफाइल देखें तो आपको पता ही है किन के पास जो है। देखें हबीब इंश्योरेंस, हबीब शुगर मिल। अब हम क्या समझते हैं कि हमारे पास जो बैंक है भाई, ये तो सिर्फ बैंक है, कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा ये नीचे आ जाएगा, वही जो पूरी मार्केट में दिमाग में हमारे घुसाया जाता है, वही हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि बैंक क्या इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, बैंकिंग के जो है वो शेयर्स है, अर्निंग है कम होंगी। नहीं भाई क्यों कम होंगी, आप इनकी प्रोफाइल आप देखें, इंडिविजुअल्स के पास 54% है, ठीक है। कंपनीज के पास कितनी है, ठीक है। मुदारबा फंड्स के पास कितने पड़े हुए हैं, फॉरेन के पास कितनी हैं, कितनी है। इसके साथ पार्टियां कौन सी हैं, हबीब इंश्योरेंस, हबीब शुगर मिल। भाई ये कोई वो थोड़ी है कि ऐसी बस उठा फुटा और काम कर रहा है हबीब बैंक, खाली बैंकों के ऊपर थोड़ी, इनकी अर्निंग, अदर रेवेन्यू इनके बहुत हैं। आप कंपनी की प्रोफाइल पढ़ना सीखें,
ठीक है। अच्छा, अब इसी पे हम जो है वो एक FFC को ऐड कर लेते हैं। FFC फौजी फर्टिलाइज़र। ये बार बार फौजी फाउंडेशन निकल रहा है, काम ख़राब होगा। अच्छा जी, हम इस टैब के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं परफॉर्मेंस पे किसी भी कंपनी की। अब हमने कंपनी की सबसे पहले हमने प्रोफाइल पढ़ी। प्रोफाइल पढ़ने के बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आने के बाद जो हमारे पास सेक्शन बाहर है इन्वेस्टर वाला, ये हमारे लिए काम का है। इसके अलावा आप जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूएशंस का पढ़ सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, फाइनेंस की अगर नॉलेज है, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन मेन जो है देखने वाली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टर के टैब में आप आएँ। इन्वेस्टर के टैब में 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 4 5 6 7 7 सालों का डेटा है। FFC ने डिविडेंड 2017 में कितना दिया? 7 रुपये। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको यहाँ से ये भी दिखा दूँ, 7 रुपये दिया। ठीक है, लेट मी चेक। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे देखें कितना दिया डिविडेंड पर शेयर, 7 रुपये। 8.5 रुपये, 8 रुपये 85 पैसा 2018 पे, 10.5 रुपये, 8 रुपये 80 पैसा 2019 में, 11 रुपये 20 पैसा, 14 रुपये 50 पैसा, 12 रुपये 13 पैसा, 15 रुपये, और अभी तक का 19 रुपये 60 पैसा दे चुका है। आप देख रहे हैं कि डिविडेंड किस तरीके से इसके जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, ये इन्वेस्टर को अपने डिविडेंड दे रहा है। तो यहाँ पे जो हेवी वेटेज के अंदर डिविडेंड और ग्रोथ वाले स्टॉक चूज़ करने की जो वजह है FFC की, वो यही है कि आप डिविडेंड देखें कि 2017 से ये डिविडेंड बढ़ाना शुरू कर रहा है। कैपिटल एप्रिसिएशन अलग इसके ऊपर बढ़ रही है। इसकी आप अर्निंग चेक करें, 8 रुपये 42 पैसा 2017 की अर्निंग, 2018 की अर्निंग 11.35, 2019 की 13.45, 16.36, 2020 की 17। यहाँ पे 2022 में थोड़ा सा जो है वो डाउन हुआ, आई थिंक ये कि कोई इनका यूरिया वगैरह का प्लांट का इशू था, इस वजह से। 2023, 23 रुपये, इस वक्त तक का 39 रुपये। देख रहे हैं कि ये कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। इन पूरी जो वीडियो आप लोगों को मैंने रिकॉर्ड करके, इतनी 35-40 मिनट की वीडियो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, कंपनी का प्रोफाइल, और ये आप यहाँ पर आएंगे ना, प्रोफाइल में आप कंपनी की प्रोफाइल देखेंगे। परफॉर्मेंस में आके इन्वेस्टर टैब के ऊपर आप कंपनी की डिविडेंड देखेंगे कि डिविडेंड हिस्ट्री क्या रही है, और ये कंपनी की अर्निंग क्या है। आप देख रहे हैं ये कंपनी की अर्निंग किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, सारी चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हम किस कंपनी पे पैसे लगा रहे हैं, किन कंपनी को हम चूज़ कर रहे हैं, किन कंपनी पे हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिटी फार्मा भी ले सकता था, सिरिल भी ले सकता था, जो वक्ती तौर पे बढ़ते हैं उनको भी ले सकता था, लेकिन मसले का हल वो नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर गिनती के हेवी वेटेज वाले आइटम होने चाहिए, जो अच्छी मार्केट में, बुरी मार्केट पे, जिनको कारोबार का तरीका हो, बिजनेस का आइडिया हो। 20-20 साल, 25-25 साल से कंपनियां लिस्टेड हैं, इनको आइडिया है कि मंदी में और ग्रोथ में, जिस तरीके से तेज़ी है मार्केट पे, इस पे हमें कैसे सरवाइव करना है। गवर्नमेंट अगर कोई ऐसे मामला इशू कर देती है तो हमें उससे कैसे बेनिफिट लेना है, कैसे निकलना है, कैसे इनरोल होना है, सारी चीज़ें इन्हें पता है। अब ये जो सिरिल है, फार्मास्यूटिकल है, ये सब वक्ती हैं। इसके लिए मैंने क्या ऑप्शन रखा हुआ है, ट्रेडिंग। चार्ट के ऊपर आपको समझ में आ रहा है, ट्रेडिंग कर लें आप, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें, 10, 15, 20, 25, 30% मुनाफा बचे बाहर। लेकिन जो डिविडेंड है उसको आपने छेड़ना नहीं है, उसमें चाहे तो आप हर मंथ टू मंथ इन्वेस्ट करें। कंपनी आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, अर्निंग कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब डिविडेंड कैसे बढ़ाई जा रही है वो हर साल के साल। और हम क्या है, हम सोचते ही नहीं है लॉन्ग टाइम का। हम बोलते हैं आज ले, 1 रुपये नीचे आए बेच देंगे, 2 रुपये ऊपर गया फिर भी बेच देंगे। भाईजान ऐसे थोड़ी है, पूरे पूरे साल पालना पड़ता है स्टॉक को, 10-10 साल पालने पड़ते हैं। लेकिन कौन से स्टॉक को? अच्छे स्टॉक को, जो फंडामेंटल हो, स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी अर्निंग बढ़ रही हो, ग्रोथ बढ़ रहे हो। मैं WTL यहाँ पे लेके बैठ जाऊँ, इसके अलावा हैस्कोल लेके बैठ जाऊँ, ये जो कचरे हैं, चल गए तो चल गए, ना चले तो हमें पार लगा दिया, ऐसे लेके बैठ जाऊँ, तो
इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग अपनी वेल्थ को कैसे बनाएं। 65% आपने कहाँ एलोकेट किया है, जहाँ पे आपको डिविडेंड क्वार्टर टू क्वार्टर आता रहे। 15% या 20% आपने लॉन्ग ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया है। 15% आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया है, जो मैं आप लोगों को ट्रेड करवा भी रहा होता हूँ कम्युनिटी के ऊपर। चीज़ है तो ये मैंने पोर्टफोलियो अपना ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज कि मेरी अगर 60-70 हज़ार रुपये की मेरी सैलरी है, वहाँ से अगर मेरे एक्सपेंसेस 50 हज़ार रुपये के हैं, तो मैं वहाँ से क्या करता हूँ, 20 हज़ार रुपये सेव करता हूँ। और सेव करके मैं मंथ टू मंथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी में पीपीएल में 20 हज़ार डाल दिया, फरवरी में ओजीडीसी में डाल दिया, मार्च में पीओएल में डाल दिया, पीएसओ में जो है वो अप्रैल में डाल दिया। तो मैं मंथ टू मंथ इन्वेस्ट भी कर रहा होता हूँ। मुझे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैं 20 हज़ार रुपये कहाँ डालूँ। मैंने आंख बंद करनी है, इन्वेस्ट करना है बस। मेरे पास शेयर्स आ जाएं, भाई आज मेरे पास 1000 शेयर है, मैं हर मंथ टू मंथ इन्वेस्ट करते रहूँगा। एक तो कि मेरे पास डिविडेंड भी बढ़ेगा, शेयर्स की क्वांटिटी भी बढ़ेंगी, ग्रोथ की भी चांसेस उसके ऊपर बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब मुझे इस साइकिल के अंदर मुझे ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर है, नीचे है, बीच में है, सपोर्ट तोड़ दिए, स्ट्रक्चर टूट गए। मुझे इस चीज़ को देखना ही नहीं है। मैंने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, मैंने इस कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप किया, मुझे इसको लॉन्ग टाइम चलाना है। ठीक है, मंथ टू मंथ इसके ऊपर मैं मंथली बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको आप कर सकते हैं, इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। आइटम को चूज़ करना बताया है। और अच्छा, ज़्यादा स्टॉक आप लोगों ने नहीं रखना है कि ज़्यादा स्टॉक हो गए। मकसद ये है कि फार्मा भी भर लिया, ये भी भर लिया, वो भी भर लिया, दे मार 4.5। नहीं भाई, ऐसा वाला ये सीन नहीं है। किस लिए स्टॉक 12 चूज़ किए, आपको क्या बताया कि व्हाट इज़ द रीज़न, इंडेक्स की वेटेज को देखते हुए। और ये इंडेक्स की वेटेज यही रहेंगे। कभी आप 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 6 साल के बाद आप ये नहीं देखेंगे कि भाईजान लेट मी शो यू कि यहाँ पर एफएफसी के बजाय डब्ल्यूटीएल ने वेटेज संभाल लिया। नहीं भाई, पीपीएल, ओजीडीसी, ये जो बड़े बिजनेस है ना, बड़े, यही वेटेज रखेंगे, वही संभालेंगे। तो हमने अपने पैसे को इन्हीं 10-12 आइटम के ऊपर इन्वेस्ट करना है, जिसमें से 70% डिविडेंड पेइंग होगा और 20% लॉन्ग ग्रोथ होगी और 10 से 12% ट्रेडिंग के लिए होगी। ठीक है, कोई हमने फार्मा, कोई हमने जो है वो WTL 300 पे हो जाएगा, और ये कोई चूरन के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर आके हमने काम नहीं करना है। इस मार्केट से कमाना है, वेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है, ऐसे ही बनेगा। वीडियो सेव कर लो, आने वाले 10 साल के बाद जब आप ये वीडियो देखोगे, मैं रहूँ ना रहूँ, जब आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, पावर ऑफ लॉन्ग ग्रोथ, डिविडेंड, री इन्वेस्टिंग, इन चीज़ों का क्या है। मैं ट्रेडिंग से मना नहीं कर रहा, मैं खुद करता हूँ ट्रेडिंग, मैं क्यों मना करूँगा, लेकिन हर चीज़ का तरीक़ेकार है ना। मैं पूरे 50 लाख रुपए लेके मार्केट में उतर जाऊँ और मैं बोलूँ भाई आज SSGC को कैप लग गया था, 50 लाख के ऊपर मेरे 10% पे 5 लाख बढ़ जाते हैं। SNGP 7% बढ़ गया, 50 लाख के ऊपर मेरी जो है वो वेल्थ 47 जो है वो 4,70,000 रुपये बढ़ जानी थी। जितनी अच्छी जो है वो ये बातें सुनने में लग रही है ना, इतनी अच्छी है नहीं। लेट सपोज के मार्केट सुबह ही कोई बैड न्यूज़ आती, मार्केट वहाँ से रिवर्स मारती, सारे आइटम 5-5, 6-6% नीचे, फिर क्या होता आपके 50 लाख का, वो तो गए थे ना पानी में। इस चीज़ को समझना है, जो स्टाइल बताया है अगर समझ में आता है तो फॉलो करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। समझाने का मकसद ये था कि भाई अपनी वेल्थ कैसे बनानी है। लेट सपोज कि आप 3 महीना ट्रेडिंग ना कर रहे हो, 70% जो डिविडेंड वाले में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड आ रहा है ना, घर के एक्सपेंस चल लें, ठीक हो गया। लॉन्ग ग्रोथ के ऊपर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज़ द की। ठीक है, लॉन्ग ग्रोथ, जब आप बड़े बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे ना, वॉरेन बफे जैसे, ट्रेडिंग वो भी करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करते हैं, लेकिन उनका जो अच्छा खासा पैसा है वो लॉन्ग टाइम के लिए बॉन्ड हुआ है, वहाँ से कुछ ना कुछ बन रहे। कंपनी कैसे चूज़ करनी है वो आपको बता दिया। अब अपने पोर्टफोलियो में 20-20, 25-25 आइटम नहीं भरने के, सीमेंट भी भर लिया और पावर के भी सारे भर लिए, बैंक के भी सारे भर लिए, और XYZ सब भर लिया, मतलब 100 कंपनियां हैं तो मैंने 80 अपने पोर्टफोलियो पे रख लिया। अब दूसरी चीज़ कि मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं कि स्क्रिप्ट भी आप देखें कि मैंने फर्स्ट प्रोफाइल के ऊपर लिमिटेड 15 यहाँ पर है,
जिसके अंदर फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग की कंपनी है। सेकंड प्रोफाइल पे मैंने सीमेंट, स्टील और बैंक को लिया हुआ है। तीसरे के ऊपर मैंने फार्मा, गैल टेक्नोलॉजी और ये बस बरसाती जो है ना, ये मेरी प्रोफाइल है। मैं इसी पे काम करता हूँ, ट्रेड भी इसी पे दिलवाता हूँ, टेक्निकल्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के भी लिए मैंने आपको ये शेयर किया हुआ है कि 12 आइटम को मैंने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, डिविडेंड प्लस लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। और ये मैंने 50 से 52 आइटम होंगे, ये 3 प्रोफाइल मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर की है, ये मैं रखता हूँ। ठीक है। और जब कभी मौका मिला तो स्पेल वगैरह पे करवा दिया, लेकिन सजेस्ट नहीं करता हूँ। और क्यों नहीं करता हूँ, और ये भी आपको बताया कि ट्रेडिंग सिर्फ मैं 1.5 लाख से कर रहा हूँ, मतलब 15% से मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ समझाने का मकसद था कि इस चीज़ को देखें, समझें, समझ के करें। कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी की जो रिसर्च है, किस तरीके से कंपनी को रीड करना है। अब यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का, लेट मी शो यू, कि अगर मैं यहाँ पे एफएफसी खोलता हूँ तो यहाँ पे आप, अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज है तो आप यहाँ पे आएंगे परफॉर्मेंस पे, फाइनेंशियल में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। इनकम स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि कॉस्ट वगैरह, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे सब दिख रहा है। लेकिन मैंने आपको कितना इजी करके बताया। परफॉर्मेंस में आए, परफॉर्मेंस में आने के बाद इन्वेस्टर के टैब में आए। हमारा जो काम है कि भाई ये डिविडेंड बढ़ा रही है साल के साल या नहीं, और इसकी अर्निंग बढ़ रही है या नहीं। अब मिसाल है कि ये हम जो है वो कैरी फॉरवर्ड इसको करते हैं कि भाई ये डिविडेंड जो है वो पहले 10 रुपये देती थी, अब वो 5 रुपये देने लग गया, तो हम पागल हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। अर्निंग पहले 100 रुपये कमाती थी, अब 20 रुपये कमा रही है, हम पागल हैं वहाँ इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ये टैप और ये कंपनी की प्रोफाइल रीड करना बहुत आनी चाहिए हमें। ठीक है। ना कि हम उसके ग्रुप में WTL 300 पे और फलाना सीमेंट जो है वो 600 पे होने जा रहा है, इन सब चीज़ों से बाहर निकले। बरसाती वक्ती के ऊपर जो है ये बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में कुछ भी नहीं है, खाली आते ही है। आप इन चीज़ों पे पड़े रहेंगे ना, तो फिर बस यूं ही रहेंगे आप। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है, और आपने भी कमेंट करना है। फर्दर ये कि अगर आप कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी, मेरी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। आप मेरे साथ जो है वो ऐड होके आप काम कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट भी है, प्रीमियम मेंबरशिप भी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किन आइटम्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। आज तो इनफैक्ट ये कि मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भी बता दिया है, और दूसरी चीज़ के किन आइटम पे काम करवाता हूँ, 50-60 आइटम, उसका भी मैंने आपको लिस्ट बता दिया। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वाली आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।